ओम शांति। 3 मार्च 2026 के ईश्वरीय महावाक्य सुनते हैं। मुरली के मुख्य पॉइंट्स। शिव बाबा कहते हैं, हम सब प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के ब्रह्म कुमार कुमारियां हैं, शिव बाबा के बच्चे। इसलिए हमारा पहला कर्तव्य है हर अनेक नए आत्माओं को ज्ञान देना, बाबा का परिचय देना। अपनी अवस्था को एक रस बनाने का मुख्य साधन है संघ की संभाल। सर्विसेबल और अच्छे स्टूडेंट का ही संग करना है। जो ज्ञान योग के सिवाय व्यर्थ बातें करते हैं उनके संग से सावधान रहना है, नहीं तो अवस्था नीचे हो जाती है। हम रूप बसंत हैं, हमारे मुख से सदैव ज्ञान रत्न निकालने चाहिए, पत्थर नहीं। बाप अल्प और वे का ज्ञान देते हैं। अल्प शिव बाबा और वे वर्षा। बस बाप को याद करो और वर्षा लो। परमपिता परमात्मा शिव ही सर्व का सदगति दाता, टीचर और सदगुरु है। मनुष्य गुरु ज्ञान का सागर नहीं हो सकते। ज्ञान से आत्मा पवित्र बनती है, पानी के स्नान से नहीं। पतित पावन एक शिव बाबा ही है। आपस में झगड़ना यह भी डिसर्विस है। इससे अपना और दूसरों का पद भ्रष्ट होता है। जो बच्चे सच्ची सर्विस करते हैं, बाप की याद दिलाते हैं, वही बाप के दिल पर चढ़ते हैं। उनका संग करना चाहिए। नॉलेज द्वारा रावण के बहुरूपों को पहचान कर उनकी आकर्षण से मुक्त रहना है, माया से मुक्त रहना है, हिम्मतवान बनना है। विजय जीवन का फाउंडेशन है। निश्चय निश्चय पक्का होगा तो आत्मा निर्भय और निश्चिंत रहेगी। और अब सुनते हैं महावाक्यों को विस्तार से। मुरली का सार। मीठे बच्चे, शिव बाबा कहते हैं, तुम रूप बसंत हो, तुम्हारे मुख से सदैव ज्ञान रत्न ही निकालने चाहिए। जब भी नया कोई आए तो उसे बाप की पहचान दो। मीठे बच्चे, तुम रूप बसंत हो, तुम्हारे मुख से सदैव ज्ञान रत्न ही निकालने हैं। बाबा कहते हैं रूप बसंत बनकर सदैव ज्ञान रत्न ही निकालने हैं। मुख से कभी व्यर्थ बोल नहीं निकालने हैं, किसी को दुख नहीं देना है। जब भी नया कोई आए तो उसे बाप की परिचय देना है। बाबा कहते हैं मुख से किसी को दुख देने वाली बोल नहीं बोलने हैं, पत्थर नहीं निकालने हैं, सदैव मीठा बोलना है, ज्ञान देना है। जब भी कोई नया आए तो उसे ज्ञान देना है। अपने बाबा पूछते हैं, अपनी अवस्था को एक रस बनाने का साधन कौन सा है? उत्तर में, संघ की संभाल करो तो अवस्था एक रस बनती जाएगी। हमेशा अच्छी सर्विसेबल स्टूडेंट का संग करना चाहिए। हमेशा अच्छे सर्विसेबल स्टूडेंट का संग करना है। अगर कोई ज्ञान और योग के सिवाय व्यर्थ बोलते हैं, मुख से रत्नों के बदले पत्थर निकालते हैं, तो उनके संग से हमेशा सावधान रहना चाहिए। व्यर्थ संग नहीं करना है, कुसंग नहीं करना है। गीत भी है, संग तारे कुसंग बोरे। इसलिए बाबा कहते हैं अच्छे संग करना है। गीत, रात के राही थक मत जाना। हम सब रात के राही हैं। शिव बाबा कहते हैं हम सब रात के राही हैं, थकना नहीं है, पुरुषार्थ करते रहना है। कोई बच्चे पुरुषार्थ करते करते थक जाते हैं, मैं ही कितना करूं। तो शिव बाबा कहते हैं आत्मा बहुत छिछी पतित काली मैली हो गई है, इसलिए थोड़ा टाइम तो लगेगा ना साफ होने में। तो बाबा कहते हैं अच्छे से पुरुषार्थ करना है और हमारी मंजिल दूर नहीं है। स्वर्ग दुनिया के राज्य भाग्य प्राप्त करते हैं, ऊंच पद के अधिकारी बनते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं पुरुषार्थ करने में सुस्ती नहीं करना है। अच्छा, ओम शांति। ज्ञान और विज्ञान इसको कहेंगे अल्प और बे। बाप ज्ञान देते हैं। अल्प और बे का देहलीकी में
ज्ञान देते हैं अल्प और बेकार। दिल्ली में विज्ञान भवन है परंतु वह कोई अर्थ नहीं जानते। तुम बच्चे जानते हो ज्ञान और योग, योग से हम पवित्र बनते हैं, ज्ञान से हमारी चोली रंगती है, हम सारे चक्र को जान जाते हैं। योग की यात्रा के लिए भी यह ज्ञान मिलता है। वह कोई योग के लिए ज्ञान नहीं देते हैं, वह तो स्थूल में ड्रिल आदि सिखलाते हैं। यह है सूक्ष्म और स्थूल बात। गीत भी उनसे ताल्लुक रखते हैं। बाबा कहते हैं, हे बच्चों, हे मूलवतन के राही, पतित पावन बाप ही सर्व का सद्गति दाता है। वही सबको रास्ता बताएंगे घर जाने का। तुम्हारे पास मनुष्य आते हैं समझने के लिए। किसके पास आते हैं? प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियों के पास आते हैं। तो तुमको उनसे पूछना चाहिए, तुम किसके पास आए हो? मनुष्य साधु संत महात्मा के पास जाते हैं, उनका नाम भी रहता है फलाने महात्मा जी। यहाँ तो नाम ही है प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारी, बी के तो ढेर हैं। तुमको पूछना है किसके पास आए हो? प्रजापिता ब्रह्मा। तुम्हारा क्या लगता है? वह तो सबका बाप ठहरा ना। कोई कहते हैं आपके महात्मा जी गुरु जी का दर्शन करें। बोलो, तुम गुरु कैसे कहते हो? नाम ही रखा हुआ है प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी, तो वह बाप हुआ ना, न कि गुरु। प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारी माना ही इनका कोई बाप है, वह तो तुम्हारा भी बाप ठहरा। बोलो, हम बीके के बाप से मिलने चाहते हैं, हम बीके बाप से मिलना चाहते हैं। प्रजापिता का नाम कभी सुना है? इतने बच्चे और बच्चियां हैं, बाबा का मालूम पड़े तब समझे बेहद का बाप है। प्रजापिता ब्रह्मा का भी जरूर कोई बाप होगा। तो कोई भी आते हैं उनसे पूछना है किसके पास आए हो? बोर्ड पर क्या लिखा हुआ है? जबकि इतने ढेर सेंटर्स हैं, ब्रह्मा कुमार कुमारी इतने हैं, तो जरूर बाप होगा। गुरु हो न सके तो जरूर बाप होगा, गुरु हो न सके। पहले तो यह बुद्धि से निकले, समझे कि यह घर है, कोई फैमिली में आया हूँ, हम प्रजापिता ब्रह्मा की संतान है, तो जरूर तुम भी होंगे। अच्छा, वह ब्रह्मा फिर किसका बच्चा है? ब्रह्मा विष्णु शंकर का रचयिता तो परमपिता परमात्मा शिव है, वह भी है बिंदी, उनका नाम है शिव, वह हमारा दादा है। तुम्हारी आत्मा भी उनकी संतान है, ब्रह्मा की तुम भी संतान हो। तो तुम ऐसे कहो कि हम बाप दादा से मिलने चाहते हैं। उनको ऐसे समझाना चाहिए जो उनकी बुद्धि चली जाए बाप की तरफ। समझे मैं किसके पास आया हूँ? प्रजापिता ब्रह्मा हमारा बाप है, वह है सर्व आत्माओं का बाप। तो पहले यह समझो हम किसके पास आए हैं। ऐसे युक्ति से समझाना है जो उनको पता पड़े कि यह शिव बाबा की संतान है, यह एक फैमिली है, उनको बाप और दादा का परिचय हो जाए। तुम समझा सकते हो सर्व का सद्गति दाता निराकार बाप है, वह प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा सर्व की सद्गति करते हैं, उनको सब पुकारते हैं, शिव बाबा ही सबको सद्गति देते हैं। देखते हो ना कितने बच्चे हैं जो आकर बाप से वर्षा लेते हैं। पहले उनको बाप का परिचय मिले तब समझे हम शिव बाबा से मिलने आए हैं। बोलो, हम उनको बाप दादा कहते हैं। नॉलेजफुल पतित पावन वह शिव बाबा है ना। फिर समझाना चाहिए भगवान सर्व का सद्गति दाता निराकार ज्योति बिंदु स्वरूप परम पिता परमात्मा वह ज्ञान का सागर है। ब्रह्मा द्वारा बेहद का वर्षा ले रहे हैं, तो वह समझे यह ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ शिव बाबा की संतान है, वही सबका बाप है। भगवान एक है, वही आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं। वह स्वर्ग का रचयिता सर्व का बाप भी है, टीचर भी है, गुरु भी है। सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं, अर्थात त्रिकालदर्शी बनाते हैं। जो भी देखो
समझने लायक है तो उनको यह समझाना चाहिए। पहले तो पूछो तुम्हारे बाप कितने हैं। लौकिक और पारलौकिक बाप तो सर्वव्यापी हो न सके। लौकिक बाप से यह वर्षा मिलता है, पारलौकिक बाप से यह वर्षा मिलता है, फिर उनको सर्वव्यापी कैसे कह सकते हैं। यह अक्षर नोट कर धारण करो, यह समझाना जरूर पड़ता है। समझाने वाले तुम ठहरे, यह घर है, हमारा गुरु नहीं है। देखते हो यह सब ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं। वर्षा हमको निराकार शिव बाबा ही देते हैं, जो सर्व का सदगति दाता है। ब्रह्मा को सर्व का सदगति दाता, पतित पावन लिबरेटर नहीं कहा जा सकता। यह शिव बाबा की ही महिमा है। जो भी आए उनको यही समझाओ कि यह सर्व का सदगति दाता है, सर्व का बाप दादा है। वही बाप स्वर्ग का रचयिता है। ब्रह्मा द्वारा विष्णुपुरी की स्थापना करते हैं। ऐसे तुम किसी को भी समझाएंगे तो फिर बाप से पास आने की किसी को भी समझाएंगे तो फिर बाप के पास आने की दरकार ही नहीं रहेगी। वह तो हीरे हुए हैं, आदत पड़ी हुई है। कहेंगे गुरु जी का दर्शन करें। भक्ति मार्ग में गुरु की बहुत महिमा करते हैं। वेद शास्त्र यात्रा आदि सब गुरु ही सिखलाते हैं। तुमको समझाना है मनुष्य गुरु हो नहीं सकते। हम ब्रह्मा को भी गुरु नहीं कहेंगे। कहते सद्गुरु एक है। कोई मनुष्य ज्ञान का सागर हो नहीं सकता। वह सब है। भक्ति मार्ग के शास्त्र पढ़ने वाले, उनको शास्त्रों का ज्ञान कहा जाता है, जिसको फिलॉसफी कहते हैं। यहाँ हमको ज्ञान सागर बाप पढ़ाते हैं। यह स्पिरिचुअल नॉलेज है। ज्ञान सागर ब्रह्मा विष्णु शंकर को नहीं कह सकते तो मनुष्य को कैसे कह सकते। ज्ञान की अथॉरिटी मनुष्य हो न सके। शास्त्रों की अथॉरिटी भी परमपिता परमात्मा को कहा जाता है। दिखाते हैं परमपिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा सभी वेदों शास्त्रों का सार इनके द्वारा समझाते हैं। बाप कहते हैं मुझे कोई जानते ही नहीं तो वर्षा कहाँ से मिले। बेहद का वर्षा बेहद के बाप द्वारा ही मिलता है। अब यह बाबा क्या कर सकते हैं। यह होली और धुरियाँ है ना। ज्ञान और विज्ञान अक्षर सिर्फ दो है। मन मना भव का भी ज्ञान देते हैं। मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे, तो यह ज्ञान विज्ञान है। होली और धुरियाँ मनुष्यों में ज्ञान न होने के कारण वह तो एक दो के मुख में धूल डालते हैं। है भी ऐसे गति सदगति किसी की भी होती नहीं है। धूल ही मुख में डालते हैं। ज्ञान का तीसरा नेत्र किसी को भी है नहीं। दंत कथाएं सुनते आए हैं, उनको कहा जाता है ब्लाइंड फेथ। अब तुम आत्माओं को ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। तुम बच्चों को बाप से वर्षे की प्राप्ति के लिए राय देनी है तो उनको पता पड़े यह वर्षा ले रहे हैं ब्रह्मा द्वारा और कोई द्वारा मिल नहीं सकता। सब सेंटर पर यह नाम लिखा हुआ है, प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ। अगर गीता पाठशाला लिखे तो कॉमन बात हो जाती है। अब तुम भी बीके लिखो तब तो बाप का परिचय दे सको। मनुष्य बीके नाम सुनकर डर जाते हैं, इसलिए गीता पाठशाला नाम लिखते हैं। परंतु इसमें डरने की कोई बात ही नहीं। बोलो यह घर है। तुम जानते हो किसके घर आए हैं। इन सब का बाप है प्रजापिता ब्रह्मा। भारतवासी प्रजापिता ब्रह्मा को मानते हैं। क्रिश्चियन भी समझते हैं कि आदि देव होकर गए हैं, जिनके यह मनुष्य वंशावली है। बाकी वह मानेंगे तो अपने क्राइस्ट को बुद्ध को फादर समझते हैं। सिजरा है ना। असूल में बाप ने ब्रह्मा द्वारा आदि सनातन
देवी देवता धर्म की स्थापना की है, वह हो गया ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर। पहले बाप का परिचय देना है, वह कहे हम आपके बाप से मिलने चाहते हैं। बोलो, वर्षा शिव बाबा से मिलता है, न कि ब्रह्मा बाबा से। तुम्हारा बाप कौन है? गीता का भगवान कौन है? आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना किसने की? बाप नाम कहने से समझेंगे यह सब ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ शिव बाबा की औलाद है। वर्षा मिलता है शिव बाबा से, ब्रह्मा द्वारा गति वह सदगति का वह इस समय हमको जीवन मुक्ति दे रहे हैं। वर्षा मिलता है शिव बाबा से, ब्रह्मा द्वारा गति सदगति का वर्षा मिलता है। वह इस समय हमको जीवन मुक्ति दे रहे हैं, बाकी सब मुक्ति में चले जाएंगे। यह ज्ञान तुम बच्चों की बुद्धि में होना चाहिए। कोई भी आए तो उनको समझाओ। किसी को मिलने चाहते हो? किसको मिलने चाहते हो? वह तो हमारा भी और तुम्हारा भी बाप है। गुरु गोसाई तो है ही नहीं। यह तो तुम समझते हो जैसे कि होली धुरियाँ कराते हैं, नहीं तो होली धुरियाँ का कोई अर्थ ही नहीं निकलता है। शिव बाबा हमारे भी शिव बाबा है और दुनिया वाले की भी बाप है। ज्ञान से चोली रंगते हो, आत्मा इस चोले के अंदर है। वह पवित्र बनने से शरीर भी पवित्र मिलेगा। यही सच्ची होली है। ज्ञान गुण शक्तियों से रंगना ही सच्ची होली है। यह तो पवित्र शरीर नहीं है, यह खलास हो जाना है। गंगा स्नान शरीर को कराते हैं, परंतु पतित पावन बाप के सिवाय कोई है नहीं। पतित आत्मा बनती है तो आत्मा पानी के स्नान से पावन हो नहीं सकती। यह किसी को पता नहीं। वह तो आत्मा सो परमात्मा कह देते हैं। आत्मा निर्लेप है। अभी जो सेंसिबल बने हैं वही धारण कर औरों को करा सकते हैं। जिन बच्चों के मुख से सदैव व्रत नहीं निकलते हैं उनको रूप बसंत कहा जाता है। सिवाय ज्ञान विज्ञान के बाकी आपस में कुछ भी लेन देन करते हैं, गोया पत्थर ही मारते हैं। सर्विस बदले डिसर्विस करते हैं। 63 जन्म 1-2 को पत्थर मारते आए। अब बाप कहते हैं तुमको ज्ञान विज्ञान की बातें कर दिल को खुश करना है। झरमुई झगमुई की बातें नहीं सुननी चाहिए। यह ज्ञान है ना पत्थर तो सारी दुनिया 1-2 को मारती है। तुम बच्चे तो बाबा कहते हैं एक दूसरे को पत्थर मारती है, दुख देने वाली बोलते हैं। तुम बच्चे तो रूप बसंत हो ना, तुमको ज्ञान विज्ञान के सिवाय और कुछ सुनना ही नहीं। सुनना है न सुनाना है। जो उल्टी बातें करते हैं उनका संग ही खराब है। जो बहुत सर्विस करने वाले हैं उनका संग तारे कुसंग बोरे। कोई ब्राह्मण रूप बसंत है, कोई ब्राह्मण बनकर फिर उल्टी बातें करते हैं। ब्राह्मण बनकर भी कोई धारणा नहीं। ऐसे का संग नहीं करना चाहिए और ही नुकसान कर देते हैं। बाबा बार बार सावधानी देते हैं, उल्टी सुल्टी बातें 1-2 में कभी न करो, नहीं तो अपनी ही सत्यानाश दूसरे की भी सत्यानाश कर देते हैं तो फिर पद भ्रष्ट हो पड़ता है। बाबा कितना सहज सुनाते हैं। शौक होना चाहिए ना बाबा। हम जाकर बहुतों को यह नॉलेज देते हैं। वही बाप के सच्चे बच्चे हैं। सर्विसेबल बच्चों की बाप भी महिमा करते हैं। उनका संग करना चाहिए। कौन अच्छे स्टूडेंट का संग रखते हैं? उनका संग करना है। कौन अच्छे स्टूडेंट का संग रखते हैं? बाबा से पूछो तो बता सकते हैं। किसी का संग करना चाहिए। किसका संग करना है? कौन बाबा के दिल पर चढ़े हुए हैं वह झट बताएंगे। सर्विस करने वाले का बाबा को भी रिगार्ड है। कोई तो सर्विस भी नहीं कर सकते हैं। ऐसे बहुतों को खराब संग मिलने से अवस्था नीचे ऊपर हो जाती है। हाँ, कोई स्थूल सर्विस में अच्छे हैं, वह भी अच्छा वर्षा पा लेते हैं।
अल्फ और बे समझाना तो बड़ा सहज है। कोई को भी सिर्फ बोलो बाप को और वर्षे को याद करो। बस अक्षर ही दो है, अल्फ और बे। यह तो बिल्कुल सहज है। कोई भी आए तो उनको सिर्फ कहो बाबा का फरमान है, माँ में कम याद करो। बस सबसे बड़ी खातिरी यह है, बाबा कहते हैं मुझे याद करो तो तुमको स्वर्ग का वर्षा मिल जाएगा। यह सेंटर में ऐसे नंबरवार है, कोई तो डिटेल में समझा सकते हैं, नहीं समझा सकते हैं तो सिर्फ यह बताओ। कल्प पहले भी बाप ने कहा था कि माँ में कम याद करो और कोई भी देहधारी देवता आदि को भी याद न करो। बाकी झरमय जगमय फलाना ऐसे कहते हैं, यह करते हैं, कुछ भी नहीं करो। यह बाबा ने तुमको होली और धुरियाँ खिलाया। बाकी रंग आदि लगाना तो आसुरी मनुष्यों का काम है। रंग लगाते हैं, स्थूल रंग से होली खेलते हैं, लेकिन यथार्थ रूप में उसका यथार्थ ज्ञान क्या है यह नहीं जानते हैं। उसके अर्थ क्या है यह नहीं जानते हैं। रंग लगाना अर्थात गुण शक्तियों का रंग लगाना, शिव बाबा की शक्तियों के रंग में रंगना। कोई किसी की ग्लानि बैठ सुनाए तो नहीं सुनना चाहिए। बाबा कितनी अच्छी बातें सुनाते हैं। मन मना भव मध्याजी भव। कोई भी आए तो उसको समझाओ, शिव बाबा सबका बाप है। वह तो कहते हैं मुझे याद करो तो स्वर्ग का वर्षा मिलेगा। गीता का भगवान भी वह है, मौत सामने खड़ा है तो तुम बच्चों का काम है सर्विस करना, बाप की याद दिलाना। यह है महान मंत्र जिससे राजधानी का तिलक मिल जाएगा। कितनी सहज बात है, बाप को याद करो और कराओ तो बेड़ा पार हो जाएगा। कितनी सहज बात है, बाप को याद करो और कराओ तो बेड़ा पार हो जाएगा। अच्छा, मीठे मीठे सिकलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप दादा को दिल से याद प्यार और गुड मॉर्निंग। नमस्ते बाप दादा, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार 1 नंबर, सेंसिबल बन सबको बाप का परिचय देना है। मुख से कभी पत्थर नहीं निकालने हैं, मुख से सदैव ज्ञान रत्न निकालना है। मीठा बोल बोलना है, किसी को दुख देने वाले बोल नहीं बोलना है। ज्ञान योग के सिवाय दूसरी कोई चर्चा नहीं करनी है। जो रूप बसंत है सर्विसेबल है उनका ही संग करना है। जो उल्टी सुल्टी बातें सुनाएंगे उनका संग नहीं करना है। आज बाबा ने वरदान दिया है, नॉलेज द्वारा रावण के बहुरूपों को जानकर उसकी अट्रैक्शन से मुक्त रहने वाले हिम्मतवान भव। नॉलेज द्वारा शिव बाबा के ज्ञान द्वारा रावण से मुक्त होने वाले हिम्मतवान भव। जो बच्चे नॉलेज द्वारा रावण के बहुरूपों को अच्छी तरह से जान गए, उनके आगे वह नजदीक भी नहीं आ सकता। माया चाहे सोने का चाहे हीरे का रूप धारण करे, लेकिन माया नहीं आ सकता। माया की अट्रैक्शन में नहीं आएंगे। ऐसी सच्ची सीताएं बन, लकीर के अंदर रहने का लक्ष्य रख, हिम्मतवान बनो। फिर यह रावण की बहु सेना वार करने के बजाय आपकी सहयोगी बन जाएंगे। प्रकृति के 5 तत्व 5 विकार ट्रांसफर होकर आपकी सेवा के लिए आएंगे। स्लोगन, सेवाओं में सफलता प्राप्त करना है तो निर्वाण चित्त की विशेषता को धारण करो। सेवाओं में सफलता प्राप्त करना है तो निर्वाण चित्त बनना है। अव्यक्त इशारे, निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत कर सदा निर्भय और निश्चिंत रहो। विजयी बनने का फाउंडेशन है निश्चय। फाउंडेशन अगर पक्का है, शिव बाबा प्रति निश्चय। अगर निश्चय पक्का है तो बिल्डिंग हिल नहीं सकती, निश्चिंत रहेंगे। अगर फाउंडेशन कच्चा है तो थोड़ा सा भी तूफान आएगा, थोड़ी भी धरनी हिलेगी तो भय होगा,
भय होगा, डरेंगे कि यह बिल्डिंग हमारी गिर न जाए या दरार न हो जाए। लेकिन निश्चय का फाउंडेशन पक्का होगा तो निर्भय और निश्चिंत रहेंगे। अच्छा, ओम शांति।